ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो बेसिकली हमारा सेशन है वो होगा टिपिकली हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस। ठीक है, फेसबुक से रेलिवेंट, ई कॉमर्स से रेलिवेंट और इन तमाम चीज़ों से रेलिवेंट आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। वी गोना टेक यू लाइव और हम कोशिश करेंगे कि लाइव आपके जो जो कंसर्न्स हैं या जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे रिलेवेंट हम लोग क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ करते हैं। क्योंकि लास्ट सेशन में भी यही हुआ था कि बहुत सारे लोग बेसिकली सवाल करना चाहते हैं या सवाल पूछते हैं, बट हमारे पास सेशन में इतना एम्पल टाइम नहीं होता कि हम उनके सवाल के जवाब को प्रॉपरली आंसर कर सकें। सो दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर क्वेश्चन आंसर। सो आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं किसी को कुछ भी सवाल करना है, बट कोशिश ये कीजिएगा कि टाइम को थोड़ा सा मद्देनजर रखिएगा और रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिएगा ताकि बाकी लोगों को भी उससे फ़ायदा हो सके। सो कोई अपना माइक अनम्यूट करना चाहता है तो सर कमेंट की लर्निंग फेज क्या होता है? ओके, स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। बेसिकली आप एक कैंपेन सेटअप करते हो और उस कैंपेन को आप रन कर देते हो, तो उसके पीछे बैकएंड के ऊपर लर्निंग क्या चल रही होती है या फेसबुक काम कैसे करता है। बेसिकली ये इसकी जो मैंने लास्ट सेशन में आपको कोशिश बताने की कोशिश की थी कि फेसबुक के एड्स की एक साइंस होती है जो कि पीछे बैकएंड के ऊपर चल रही है। अब वो साइंस क्या है या वो किस तरीके कार से चलती है, वो ऐसे चलती है कि जैसे ही आप अपने एड को बिल्ड करते हो, कंप्लीट करते हो, पब्लिश करते हो, तो बैकएंड के ऊपर वो सबसे पहले उसकी ऑडियंस को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, अब फेसबुक ने पीछे ऑडियंस के पूल बनाए हुए हैं। ठीक है, पूल क्या होता है? एक लेट्स सपोज के एक बड़ा सा सर्कल है और उसके अंदर सारी ऑडियंस को डाला हुआ है। अब आपके जो एड सेट के अंदर, जो कैंपेन के अंदर आपने फिल्टर्स लगाए हुए हैं, वो उस फिल्टर से उस ऑडियंस को सेग्रीगेट करता रहता है और नैरो डाउन करता है। ठीक है, लेट्स सपोज के फेसबुक के पास 2 अरब की ऑडियंस है, ठीक है, पूरी दुनिया में, और आपने एड सेट में किन लोगों को दिखाया ऐड कि आप सिर्फ पाकिस्तान को दिखाना चाहते हो, तो उस 2 अरब में से वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को सिलेक्ट करेगा और उसका एक पूल बना देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आप कहते हो कि यार मुझे सिर्फ लाहौर में ऐड दिखाना है, तो वो पाकिस्तान की ऑडियंस में से सिर्फ लाहौर की ऑडियंस को रखेगा, बाकी सारी ऑडियंस को वो साइड पे कर देगा। फिर आप कहते हो लाहौर की ऑडियंस में से मुझे सिर्फ 18 से 24 साल के लोगों को ऐड दिखाना है, तो उस ऑडियंस को वो पकड़ लेगा। फिर आप कहते हो कि इसमें से मुझे सिर्फ मेल्स को दिखाना है, तो वो पाकिस्तान के लाहौर के 18 से 24 साल के सिर्फ मेल को एक पूल में डाल देगा। ठीक है, अब उस पूल के ऊपर उसने खेलना है। अब उस पूल में आपने टारगेट दिया हुआ है कि जी मुझे ऑनलाइन शॉपर्स को अपना ऐड दिखाना है, तो सबसे पहले अप्रोच करेगा कि यार यहाँ पे कितने ऑनलाइन शॉपर्स बैठे हुए हैं, इस पूल में कितने लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उनको आपका ऐड सर्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को तकरीबन आप समझ लो कि 8 घंटे से 24 घंटे का टाइम लगता है। कुछ लोग मैसेज करते हैं मैंने कंपेन अपनी पब्लिश किया बट अभी तक वो रिव्यू में है। वो रिव्यू में बेसिकली यही काम कर रहा होता है। आप जितनी नैरो डाउन अपनी टारगेट ऑडियंस को करते हो, आपकी कंपेन को लाइव होने में उतना ही टाइम लगता है। अगर आप जितना ब्रॉड रखते हो, आपने पूरे पाकिस्तान में अपना ऐड दिखाना है, मेल फीमेल 18 से 65 साल, कोई टारगेटिंग नहीं डाली हुई है, बहुत छोटी सी टारगेटिंग डाली हुई है 1-2 कीवर्ड्स की, तो वो आपका कैंपेन जल्दी बिल्डअप जल्दी एक्टिव हो जाती है। अब कैंपेन एक एक्टिव हो जाती है बट उसके ऊपर लर्निंग लिखा होता है। ठीक है, ये लर्निंग का टर्म कुछ आप कह लो कि 6-8 महीने पहले, साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये टर्म क्या होती है कि आपकी एक कैंपेन के ऊपर 50 ऑर्डर्स, 50 to 75 ऑर्डर्स तक लैंड होते हैं, तो वो लर्निंग फेज के अंदर होता है। वो उस ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये 50 या 70 ऑर्डर किन लोगों ने किए हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो किस टाइम ऑनलाइन आते हैं, उनकी बाइंग पावर क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो किस प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करना पसंद करते हैं, वो किस प्लेटफॉर्म से बाय करना पसंद करते हैं, वो थर्ड पार्टी है या ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है या एक मार्केट स्टोर है, मार्केट प्लेस, एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। इस तरह की तमाम लर्निंग वो कर रहा होता है। ठीक है, और लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था जो एडवांटेज कैंपेन है या
एडवांस कैंपेन जिसको कहते हैं, जो एडवांस आपकी फेसबुक फीचर जो लेके आना चाह रहा है, बेसिकली वो उसका फर्स्ट स्टेप था कि आपकी मशीन लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन लोग बाय कर रहे हैं, कितने किस टाइम में बाइंग होती है आपकी, तो उस तमाम डाटा को एक जगह पे जमा करने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन होती है। तो आपकी जो फर्स्ट कैंपेन है, जो आप एक परचेज की कैंपेन लगाते हो, उस पे 50 से 70 ऑर्डर्स तक, ठीक है, कन्वर्जन तक वो एक लर्निंग फेज होता है। उसके बाद वो अपनी लर्निंग कंप्लीट करता है कि अब मुझे ये ऑडियंस मिल गई है, ठीक है। इसकी आसान एग्जांपल ये है कि आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपने घर घर जाके उस प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। तो आप 10 गलियां 20 गलियां घूमते हो, उसके बाद डिसाइड करते हो कि यार ये वाली गली में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज्यादा बाइंग इस गली से होती है, अब मुझे इसी गली में फोकस करना है, ठीक है। तो आप जो 10 गलियां फिर हो, बेसिकली वो आप अपनी लर्निंग कर रहे थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। उसके बाद जी हमारे पास हैं सनाउल्लाह साहब। जी सनाउल्लाह साहब, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर जी, मैंने ना ये 25 सितंबर वाली मैंने अटेंड की थी इधर, जो वो थी इस्लामाबाद में ना, जी जी उधर आया था मैं। जी अच्छा, जी। मैं ना अभी एक अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ किन्नू का ना, ठीक है। उसके हवाले से ना मेरा ये फर्स्ट है। मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ही ये भी आपकी वीडियोस देख के और यूट्यूब से वीडियोस देख के ना, मैंने ये गूगल का जो फेसबुक और गूगल थोड़ा सा देखा है ना, सीखा है। ठीक है। तो अभी मैं रेगुलर आपकी वीडियोस देख रहा हूँ जो 2 साल पहले वाली है ना। ठीक है। अभी सर मुझे ना मैंने अभी किन्नू का करना काम शुरू, तो उसके लिए मैंने पेज वगैरह उसको मैंने बना लिया है ना। ठीक है। तो वो मैंने मीडिया कैलेंडर भी देखा था, जो आपने वीडियो थी ना मीडिया कैलेंडर वाली, वो भी मैंने ठीक है। देखी थी। मगर अभी 2-3 चीजें मतलब मेरे माइंड में आ रही हैं। एक तो मैंने ये पूछना है कि न्यू कैंपेन मैंने लॉन्च करनी है, हम्म। ये कितने टाइप की कैंपेन लॉन्च करूं? मिसाल के तौर पर अवेयरनेस करूं या डायरेक्ट सेल पे जाऊं? अगर सेल पे जाऊं तो टारगेट ऑडियंस जो है वो किस तरह, किस फर्स्ट टाइम है तो किस तरह की होनी चाहिए? ठीक है। ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया। और क्वेश्चन भी कर दूंगा, ये बाद में करूं? कर दें, जैसा आपको मुनासिब लगे। अ, चलो एक दफा सर ये इसको बता दो, फिर मैं 1 to 1 कर ले। अच्छा ठीक है। देखिए, जिस टाइम आप सबसे पहली चीज के आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया फेसबुक है और सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो सेगमेंट्स आ जाते हैं। पहला सेगमेंट ये है कि विद वेबसाइट है, और सेकंड सेगमेंट है विदाउट वेबसाइट, ठीक है। तो मैं दोनों को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक छोटा सा आपको एक केस स्टडी भी बता दूंगा, या आपको एक वर्किंग सिनेरियो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप उसको लेके चल सकते हो। पहली चीज ये है कि आप विदाउट वेबसाइट चल रहे हो, ठीक है। आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर पेज बनाया, गूगल का फॉर्म बना लिया, या आप कहते हो मुझे मैसेजेस के अंदर लोग मैसेज करें और वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दें, ये आपका पहला केस है। दूसरा केस है कि आपने प्रॉपर वेबसाइट के साथ तमाम चीजों को लॉन्च करना है। पहला, वेबसाइट और नॉन वेबसाइट में फर्क क्या है? कस्टमर ऑडियंस के ट्रस्ट का फैक्टर है, ठीक है। आपको उस तरह की ऑडियंस मिलेगी। आप चाहते हो कि यार मैं एक स्पेसिफिक नीश को टारगेट करूं, वो लोग जो कि ऑल टेक से बहुत ज्यादा, आप कह लो कि यार यूज टू है, जिनके पास बाइंग पावर है, जो कि ई कॉमर्स मजबूरी में यूज करते हैं, ठीक है। ऑडियंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, पाकिस्तान की ऑडियंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट है मजबूरी में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दूसरा पार्ट है शौकिया ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। शौकिया वाला पार्ट बहुत बड़ा है, मजबूरी वाला पार्ट बहुत छोटा है। मजबूरी वाली ऑडियंस आपने एक दफा कैप्चर कर ली, ठीक है, तो वो शायद जिंदगी भर आपके साथ अटैच रहे। शौकिया वाला आज बाइंग करेगा, कल करेगा नहीं करेगा, उसका कोई पैटर्न नहीं है। उसने एक वेबसाइट फेसबुक के ऊपर कोई भी ऐड देखा, यार शौक में ऑर्डर कर रहा हूँ, मजबूरी नहीं है, बस शौक में ऑर्डर कर रहा हूँ, यार ये सिस्टम होंदा की है, चल रहा है किस तरीके का अर्थ है, वो उसने उस पर ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। इनकी रेशो इस टाइम ज्यादा है। सेकंड वो है जो कि मजबूरी में जॉब वाले लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं है कि यार वो स्टोर्स में जाएं या वो दुकानों में जाएं और वहां से जाके चीजें बाय करें, वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। इनका पोर्शन कम है, बट ये रेगुलर कस्टमर है, इनका एक सेट पैटर्न होता है।
इन्होंने हफ्ते में 3 दफा 4 दफा इस डेट को इस टाइम के अंदर, टाइम जोन के अंदर इन्होंने बाइंग करते हैं, कुछ ना कुछ बाय करते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट आप उन रेगुलर कस्टमर्स को जिनकी मजबूरी है ऑनलाइन शॉपिंग, उनको उनके लिए ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। अब वो जो रेगुलर बायर है उनको पता है कि यार एक वेबसाइट के ऊपर जाके हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, वेबसाइट जाके हम देखेंगे ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इसकी यहाँ पे एड्रेस है, फोन नंबर है, एक प्रॉपर तरीके का से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। और जो फेसबुक के ऊपर है वो आपका जो नॉन रेगुलर है, जो शौकिया कस्टमर है ना, वो फेसबुक के ऊपर जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर देगा आपके पास, ठीक है। बट वो रेगुलर नहीं है, उसकी ऑर्डर डिलीवरी जो आपको उसकी सबसे कम होती है, वहां से रिटर्न रेशो बहुत ज्यादा होती है, इस तरह के मसले मसाइल उसमें आते हैं, ठीक है। तो आपने टारगेट किसको करना है? आपने उन लोगों को टारगेट करना है जो कि रेगुलर कस्टमर्स हैं, उसके लिए वेबसाइट आपके होना जरूरी है, ठीक है। और सिर्फ एक ब्रांड नाम वेबसाइट नहीं, वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करना और एक बहुत ही प्रोफेशनल वे की वेबसाइट हो। ये 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए नाउ। अब आपने अपनी कैंपेन को सेटअप कैसे करना है, कैंपेन को सेटअप करने का तरीकाकार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। कैंपेन सेटअप करने का सबसे पहला तरीकाकार ये होता है कि आपने अपने फेसबुक के पिक्सल्स को पहले दिन से ट्रेन करना है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगी ना तो आपकी डिजिटल जर्नी जो है या ये डिजिटल की जिंदगी इंशाल्लाह आपने गुजारनी है, ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब पिक्सल है क्या और उसको ट्रेन कैसे करना है? पिक्सल फेसबुक पे फेसबुक का एक कोड है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर लगा होता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रोल कर रहा है, आपकी वेबसाइट की हर नकलो हरकत को नोट डाउन करता है। आपकी वेबसाइट पे लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस ब्राउजर से आ रहे हैं, किस इंटरनेट से आ रहे हैं, किस मोबाइल स्क्रीन से आ रहे हैं, इवन वो मोबाइल के मॉडल्स भी बताते हैं जी इस मॉडल से इतने और इस मॉडल से इतने, ठीक है। इस तरह की तमाम चीजों को कैलकुलेट करते हैं और वो सारे का सारा डेटा जाता है फेसबुक के पास, ठीक है। अब फेसबुक को कैसे पता चलता है जी इसने यहाँ से ये चीज बाय की या ये बंदे के बिहेवियर्स ये हैं, बेसिकली वो इस पिक्सल्स के थ्रू कैलकुलेट करता है, इस पिक्सल के थ्रू वो सारे डेटा को जमा करता है और फिर डेटा के ऊपर वो सारी गेम को खेलता है, ठीक है। अब पिक्सल के थ्रू ही आपके, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपके वो पोल्स बनते हैं, ठीक है, पूल्स बनते हैं और वहां पे ऑडियंस होती है और फिर उस ऑडियंस के साथ खेला जाता है, वो इस पिक्सल के थ्रू ही सारी चीजें खेली जाती हैं। इस पिक्सल के अंदर आपके लिए जो काम की चीज है, दो बेसिकली काम की चीजें होती हैं, एक आपकी प्रोडक्ट फीड होती है और दूसरा आपकी ऑडियंस होती है। प्रोडक्ट फीड को फिलहाल भूल जाओ और ऑडियंस को पकड़ लो। ऑडियंस आपकी होती है इस पिक्सल के अंदर, आपकी वेबसाइट की पिछले 6 महीने की ऑडियंस इसके पास होगी और आपके फेसबुक पेज की 1 साल की ऑडियंस इस पिक्सल में सेव होगी। इसी ऑडियंस के साथ हमने अपने एड्स को स्केल अप करना है, अपने बिजनेस को स्केल अप करना है। आज मेरे पास 10 ऑर्डर हैं, इस 10 को 20 कैसे करना है? इस ऑडियंस की बेस के ऊपर ही वो 10 से 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, 50 से 100 होंगे। मेरी वॉइस कॉन्टिन्यूसली कट रही है, क्या सबको मेरी आवाज कटी कटी आ रही है? ओके, फिर आपका शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा जिसको आवाज कट रही है। खैर, सो यहाँ से वेबसाइट इंपॉर्टेंट, वेबसाइट के साथ जो आपका पिक्सल अटैच है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पिक्सल के अंदर ऑडियंस है, ऑडियंस कहाँ से आती है? ऑडियंस आती है आपके जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है उसको वो कैप्चर करता है और उसको आपकी ऑडियंस बिल्डअप करता है। अब पहले दिन से ही मैंने कौन सी ऑडियंस को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना है, वो किसको कैप्चर करना शुरू करे, तो ये होती है आपके पिक्सल की ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसको आप टर्म्स में कैसे लेके जाते हो कि सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा दी, वो बिल्कुल जीरो है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, तो उसको आपने थोड़ा सा वार्म करना है, उसको थोड़ा सा अपने हल्की सी आंच के ऊपर गर्म करना है। और वो कैसे वार्म करना है? आपने ट्रैफिक के एड से अपने फेसबुक मार्केटिंग का स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रैफिक के एड्स आप चलाओगे, वो लोग जिनको
फेसबुक के ऊपर आपके ऐड दिखें, वो अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में से अपना कीमती तरीन टाइम निकालें, उस ऐड के ऊपर क्लिक करें और आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करें। ठीक है, ये है आपकी जिंदगी का सबसे पहला मिशन। इस डिजिटल या इस ई कॉमर्स की जिंदगी का सबसे पहला मिशन क्या है कि आप लोगों को फेसबुक से निकाल के उनकी मसरूफ तरीन और कीमती तरीन टाइम को निकाल के उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर आने पे मजबूर करें। ठीक है, ये सबका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबसे पहला मिशन होना चाहिए। ठीक है, पहला आपका ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, वेब क्लिक्स, वेब लिंक क्लिक्स, इस तरह के दो तीन वो आपके टैग चलते हैं। ठीक है, बट वो ट्रैफिक जो कन्वर्जन होता है वो ट्रैफिक होता है, लिंक क्लिक्स के ऐड चलते हैं। तो आपने लोगों को मजबूर किया कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। अब मजबूर किए कैसे किया जाता है? ठीक है, कुछ डिफरेंट तरीकेकार होते हैं। एक तरीका होता है आपका क्लिक बेट वाला, जिसको आप कभी भी ट्राई नहीं करना है या नहीं उसको लेके जाना। क्लिक बेट होता है कि बेसिकली आप दिखाते कुछ और होता कुछ है। ठीक है, जैसे यूट्यूब के थंबनेल्स हैं, आप उसको देखते हो तो उस पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, बहुत अट्रैक्टिव लाइन कुछ लिखी होती है, तो आपके अंदर एकदम क्यूरियोसिटी आ जाती है कि यार ये इसका क्या मतलब है, या इसका इसके अंदर क्या ऐसी चीज है। आप जब उसके वीडियो खोलते हो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नुमान मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप गौर से एक दफा सुनो तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। आपने क्लिक बेट वाले काम पे नहीं करना। अट्रैक्शन कैसे हो सकती है कस्टमर्स के लिए, और ई कॉमर्स के कस्टमर के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन है आपकी प्राइस रेंज। सेकंड बड़ी अट्रैक्शन है डिस्काउंट। तीसरी बड़ी अट्रैक्शन है प्रोडक्ट्स। आप ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हो जो कि आपके अलावा किसी के पास नहीं हो। नंबर वन, अगर ऐसी कोई चीज है उसको आप दिखाओ, या आपको ऐसी चीज दिखा रहे हो लोगों को, जिसके ऐड दिखा रहे हो जो कि प्राइस में बहुत अच्छी हो, इतना सस्ता किसी के पास ना हो, या आप उसको इतना डिस्काउंट दे रहे हो कि वो डिस्काउंट कहीं और उसको नहीं मिल रहा हो, और कस्टमर को ये लगे कि यार ये डिस्काउंट तो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता, ये बड़ा मजे का डिस्काउंट है। ठीक है, ऐसे आप ट्रैफिक को ग्रैब करते हो अपने पास, और मैंने आपको प्रोडक्ट का बताया और वो प्राइसिंग है। ठीक है, तो ये तीन चार चीजें, जैसे वाज नाउ को आपको ऐड नजर आते हैं कि जी पहले इतने का था अभी इतने का है। ठीक है, या आपको ज्यादातर कपड़ों के ऐड नजर आते होंगे, परफ्यूम्स के ऐड नजर आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर देखो यार आपको जो ऐड नजर आ रहा है उसमें अट्रैक्शन पॉइंट क्या है। एज अ कस्टमर बन के फेसबुक खोलो, स्पॉन्सर ऐड नजर आ रहा है, उसको बैठ के स्क्रीनशॉट लो और उसको बैठ के देखो इसमें अट्रैक्शन पॉइंट्स क्या है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी दिखाई हुई है, मॉडल या सेलिब्रिटी उसमें शो किया हुआ है जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। फाद मुस्तफ़ा की फोटो लगाई हुई है, या मायूं सईद की फोटो, या मायरा खान है, कुछ भी, वो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। मोबाइल है या कुछ भी है, उसका डिजाइन वाइज बहुत अच्छा है, वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, एंगेजिंग है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके फनल वन को फिल करते हैं। फनल वन क्या होता है? आपके फनल्स के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। सबसे पहले होता है बॉटम, उसके बाद होता है आपका मिड, और तीसरा होता है आपका टॉप फनल। ठीक है, कुछ चीजें जमा करनी थी बट हम वक्त की किल्लत के बायस नहीं कर सके। बेसिकली इस तरह की आपकी फनल होती है, ये ज्यादा रिलेवेंट है। अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हो, ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग की फनल कुछ इस तरह की होती है
एक आपकी टॉप फनल होगी, एक आपकी मिड होगी और एक आपकी बॉटम फनल होगी। ठीक है, हम इसको उल्ट कर देते हैं। ठीक है, कि आपकी जो हम नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में जो यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम बॉटम जो फनल होती है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली फनल होती है वो बड़ी होती है और ऊपर वो स्क्वीज होती छोटी होती जाती है। इसको उल्ट कर दें तो वो हमारी फनल बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट फनल में कौन होता है? जिसको हम अपने ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हैं, जिसको हम अपने वेबसाइट तक लेके आ रहे हैं, जिसको हम दिखा रहे हैं कि यार ये वेबसाइट है हमारी या ये ब्रांड है हमारा। ठीक है, अब इस जो आपकी बॉटम फनल है, लेट्स सपोज कि ये आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रैफिक यहाँ पे आती है। ठीक है, फनल वन के अंदर। अब आप ये ज्यूम करो, ठीक है, ये चलो इसको इसी तरह हम टॉप फनल लेके चलते हैं जैसे ये इमेज में नजर आ रहा है। अगर हमें कोई और इमेज भी नजर आ जाए, इस टाइप की फनल समझ लो आप। नहीं, ये भी उसकी फनल है। हम बेसिकली जो यूज करते हैं, हम कभी कभी चीजें ढूंढने में बड़ा टाइम। ओके, नहीं मिल रही, हम फिर उसी के साथ स्टिक करते हैं, हम इसको कर देते हैं। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, लेट्स सपोज हम इसी को फॉलो करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सबसे जो पहला फनल है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसको हम टॉप या बॉटम, हम इसको बाद में डिसाइड कर लेंगे, बट फर्स्ट फनल जो हमारे पास सबसे पहला फनल आएगा, वो आएगा आपके पास ऑडियंस का फनल। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस होगी आपकी, वो लोग जिनको आपका एड नजर आया, उस एड के साथ वो एंगेज हुए, कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, फॉलो किया, या उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक पहुंच गए। ठीक है, ये तमाम चीजें आपके फर्स्ट फनल में आ जाएंगी। अब फॉर अ टाइम बीइंग आप लेट्स सपोज पाकिस्तान में 7 करोड़ फेसबुक यूजर, आपके फनल वन में 10 लाख। ठीक है, अब इन 10 लाख में और इस 7 करोड़ में क्या फर्क है? इस 10 लाख ऑडियंस को आपके ब्रांड का एड नजर आ चुका है, आपकी वेबसाइट का, आपके फेसबुक का एड उनको नजर आ चुका है, वो उसके साथ इंगेज हो चुके हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि यार जो फर्स्ट फनल वाले हैं ये शायद 10%, 15% उसको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो। लेट्स सपोज के सनाउल्लाह साहब सनाउल्लाह किनूस बेच रहे हैं, या सनाउल्लाह डेयरी फार्म के नाम से इन्होंने एक अपना ब्रांड बना ली, कंपनी बना ली। अब उन 7 करोड़ लोगों को नहीं पता कि यार ये सनाउल्लाह कौन है, ये क्या बेच रहा है, इसके पास कौन सी नस्ल के किनू है, वो किनू नीले हैं कि पीले हैं कि हरे हैं, कैसे किनू है, किसी को कुछ पता नहीं है, उनको उनके नाम का नहीं पता। बट इसकी फनल वन में वो लोग हैं कि शायद उसको इनका नाम याद हो, शायद उनको वो इनका एड याद हो कि यार मैंने हाँ सनाउल्लाह का एड कभी देखा था। जैसे आप नॉर्मली बात करते हो यार, हाँ शायद कहीं पे देखा हो, तो आप जब आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बट आपको पता है कि आपने कहीं देखा है, बट कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा, तो आप उसकी फर्स्ट फनल के अंदर हो। ठीक है, उसके बाद इस फर्स्ट फनल के अंदर आपका पहला काम क्या होता है? आप फर्स्ट फनल को फिलअप करते हो, इस पे ऐड चलाते हो, ट्रैफिक के ऐड चला रहे हो, पोस्ट एंगेजमेंट कर रहे हो, और इस फर्स्ट फनल को फिलअप करने की कोशिश कर रहे हो। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार लोग हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाएं, एक दफा वो हमारी वेबसाइट विजिट कर ले, ताकि वेबसाइट विजिट करके क्या आपको चीज नजर आती है? सबसे पहले आपका लोगो नजर आएगा, आपकी डोमेन का नाम नजर आएगा,
आप बैनर क्या लगे हुए हैं, आप क्या चीज बेच रहे हो, ठीक है। ये तमाम चीजें वहां पे आपको क्लियर होंगी। और एक रूल याद रखिएगा, आप जब भी वेब डेवलपमेंट वाली साइट पे जा रहे हो, कि आपकी वेबसाइट खुले और उसके 3 सेकेंड्स में, खुलने के 3 सेकेंड बाद कस्टमर को, यूजर को एग्जैक्टली पता हो कि यार ये किस चीज की वेबसाइट है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक वेबसाइट खोलता हूँ, शायद आप लोगों को इस वेबसाइट का पता हो, नहीं पता, बिल्कुल याददाश्त से इस वेबसाइट को निकाल के, भूल के इस वेबसाइट को देखो। 3 सेकंड में आपको पता चल रहा है यार ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। कैसे पता चल रहा है? मैं इसका दोस्त बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कैसे पता चल रहा है? मुझे यहाँ पे कैटेगरीज के ऊपर मेरी नज़र गई, क्या ये कैटेगरीज बेच रहे हैं। बैनर के ऊपर मेरी नज़र गई, यहाँ से मार्ट फैशन, ये चीज़ें नज़र आई, नीचे थोड़ी सी प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ठीक है। तो पहले व्यू में मुझे आइडिया हो रहा है कि यार ये ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है। तो आपने अपनी वेब को डेवलप ऐसे करना है। अब लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गए, ठीक है, उन्होंने 5-10 सेकंड जितना भी आपके पास स्टे किया, बट उनको आपका थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया हो गया। अब आपने फौरन रीमार्केटिंग के ऐड चला देने। सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव, कैटलॉग एड्स, रीमार्केटिंग एड, डायनामिक एड। किन लोगों को ऐड दिखाने हैं? जिन्होंने आपका पेज व्यू किया। किन लोगों को ऐड दिखाने हैं? एंगेज विद योर फेसबुक पेज, ठीक है। ये आपके सेकंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन में डायरेक्टली रीमार्केटिंग। अब रीमार्केटिंग कितनी इफेक्टिव होगी? जितने आपका फनल 1 फिलअप होगा, उतनी ज्यादा इंगेजिंग, उतनी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगी आपकी ये कैंपेन्स। अगर आपने लेट्स सपोज के 20,000 30,000 सिर्फ लगाए पूरे महीने में अपनी ट्रैफिक और फनल 1 को जमा करने के लिए, तो आपके पास तकरीबन को मिलियन के करीब ट्रैफिक होगी फनल 1 के अंदर। और उस मिलियन को आप रीमार्केटिंग की एड दिखाओगे, तो उस मिलियन में से आप 3% कन्वर्जन या 2.5 कन्वर्जन के हिसाब से जो बेसिक जो आपका जो कन्वर्जन रेट बनेगा, मिलियन में से आप मैक्सिमम 150-200 ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। और रफ कैलकुलेशन या रफ आइडिया के तौर पे, बट इसको फिर आपने मजीद स्केल अप करना है, वो भी हम टाइम के साथ एक्सप्लेन करते रहेंगे। सो आपका जो बेसिकली सवाल था सनाउल्लाह साहब का, कि आपने किन्नू बेचना शुरू करने हैं, आप कैसे बेचना शुरू करें, तो पहला चीज़ आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट के अंदर कंटेंट, तस्वीरें, अंग्रेजी लिखी हुई, नेविगेशंस, पेज के टाइटल्स, उसके अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी, इमेजेस, रिव्यूज, आपके कॉन्टेक्ट अस के, योर स्टोरी या योर ब्रांड स्टोरी या अबाउट अस, वो तमाम चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर और बहुत क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है। कस्टमर को ये ना सर्च करना पड़े गूगल के ऊपर जाके जिस नाउल्ला इज ऑथेंटिक किनू सेलर और नॉट। आपकी वेबसाइट ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कि जिससे कस्टमर को देख के ना ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं यार। अब देखो जैसे ये यहाँ पे दराज के ऊपर जो बैनर आपको नजर आ रहे हैं, ये वेल डिजाइंड बैनर हैं। इनके डिजाइन अच्छे, खूबसूरत, प्रोफेशनल व्यू वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हेल्प आउट करती हैं आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, या उनका जो ट्रस्ट विन करने के लिए। ये चीजें बेसिकली मैटर करती हैं। उसके बाद एड्स की बात आई कि आप ट्रैफिक के एड्स से स्टार्ट करो, थोड़े से ट्रैफिक ऐड चलाओ, उसके बाद उसी ट्रैफिक को रीमार्केटिंग करना शुरू करो, और उसके बाद कन्वर्जेंस के एड्स लाना शुरू कर दो। अपने पिक्सल को आप वार्म अप ऐसे करते हो कि ट्रैफिक के एड्स लाते हो, तो उसमें सेग्रीगेशन करके आपने डिफरेंट एड सेट्स बना के उसके एड को चलाना है, कि यार आपके पास जो ट्रैफिक आ रही है पहले दिन से, वो आपके पास वेग ट्रैफिक या बहुत ब्रॉड ऑडियंस नहीं आए, ठीक है। वो आप थोड़ी सी टारगेटेड ऑडियंस करो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं एड्स चलाता हूँ, तो मैं उसको कम से कम 6 से 7 पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। पहला पोर्शन होता है एज का, 18 से 24 साल, 25 से 34 साल, उसके बाद 35 से 44 साल। ये 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं। और छोटा सा एक पार्ट, अगर ये
ऐड में ट्रैफिक है 1000 रुपये पर एड सेट पे चला रहा हूँ, तो मैं एक छोटा सा ऐड करता हूँ कि 45 से लेके 54 या 64 तक के एक ऐड को छोटा सा बजट दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जेंडर, मेल और फीमेल के एड्स अलग। अगर मेरे पास प्रोडक्ट रेंज ऐसी है कि जिसमें मेल के लिए अलग चीज़ें, फीमेल के लिए अलग चीज़ें हैं, या यूनिसेक्स भी है, तो दोनों को अलग अलग से दिखाऊं। और तीसरी चीज़ फिर लोकेशन वाइज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये 4 शहर हैं जहाँ से आपकी मेजर ऑनलाइन बाइंग होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास को 30 शहर, जिसमें सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, हैदराबाद, लिया और पिशावर, मर्दान, स्वाबी, इस तरह के ना को 30 शहर आपके बन जाते हैं टोटल मेजर सिटीज इस्लामाबाद पाकिस्तान के। आपके पास वहां से सेकंड ऑडियंस आपकी वो है, और तीसरी ऑडियंस है आपके पास ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं 2 डिफरेंट सेट्स बनाता हूँ। ठीक है, एक मेरा होता है KLI का, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। एक होता है ऑल पाकिस्तान माइनस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसमें से एक्सक्लूड कर दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरा एड फॉर्मेशन इसकी होती है। ये इस टाइम आपकी शायद चीज समझ में नहीं आए, बट आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, मैं आपसे एक चीज बार बार कहता हूँ कि यार ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपने बस हौसला रखना है और सब्र का हाथ दामन से नहीं जाने देना। ठीक है, अच्छा उसके बाद और फिर अगला सवाल, माइक अनम्यूट करते हैं हम। मोहम्मद, पूरा नाम नहीं आ रहा, अहमद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद साहब। कैसे हैं सर, खैरियत है? ठीक है। सर बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ। मैंने लास्ट टाइम ये आपका सेशन भी अटेंड किया था और वहाँ से सेशन आपके ज्वाइन किए हैं ट्रेनिंग में मैंने। सर जी मैंने ये पूछना था, मैंने आपकी ना वीडियोस देख के स्टोर क्रिएट किया था ये पार्टनर अकाउंट के ऊपर ना। आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आ रही है, बोले बोले। तो बेसिकली ना मैं तुफैल का क्लास फेलो हूँ, राजर बाबा का, ओके ओके। तो यूनिवर्सिटी में। तो उससे मैंने थोड़ी सी गाइडेंस लेके और आपके यूट्यूब से लेक्चर देख के मैंने स्टोर अपना क्रिएट किया था। सर उसके ऊपर ना मैंने 2-3 दफ़ा मैं प्रोडक्ट्स अपलोड करके मैं उसको डिलीट कर चुका हूँ। मुझे ना प्रोडक्ट अपनी हट फाइंड करना नहीं समझ आ रही, बहुत कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन है इस चीज़ के अंदर मुझे ना। अब मैंने एक प्रोडक्ट मुझे अब थोड़ी सी मैंने डिसाइड किया है, वो मैंने राजा बाबा से भी डिस्कस किया था। मैं आपको भी ना सर वो प्रोडक्ट मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा और आपको शेयर भी करूंगा आपके साथ, देन आप मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा उसके बारे में। उसकी जो मुझे कॉस्ट आ रही है सर, मतलब उसको बनवाने में वो तकरीबन 1500 से 2000 के दरमियान में आ रही है, और वो जो मार्केट में सेल हो रही है वो 3000 प्लस में सेल हो रही है। तो क्या मुझे ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी चाहिए? ओके, अच्छा। अहमद साहब, पहली चीज ये कि पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ठीक है, आप इस टाइम बात कर रहे हो नॉन ब्रांडेड की, ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे। सफायर की बात करो, सफायर का एवरेज बास्केट साइज 6000 से ऊपर है। मैं अपनी बियॉन्ड की बात करूँ तो हमारा भी 5000 प्लस है। ब्रांड्स को निकल के आप बात करो तो पाकिस्तान में जो ऑनलाइन शॉपिंग का एवरेज बास्केट साइज है वो 1000 से 1200 रुपये है। ठीक है, इवन दराज से भी अगर आप मोबाइल निकाल दो तो 800 से 900 रुपया ऑन एवरेज एक कस्टमर बाइंग करता है। यहाँ से आपको आइडिया होता है कि पाकिस्तान में लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है ऑनलाइन से रेलिवेंट मोबाइल फोन और ये अपना दूसरी कपड़े वगैरह को निकाल के, ब्रांडेड चीज़ों को निकाल के नॉन ब्रांडेड की बात करें तो यार ये 1000 से 1200 रुपये। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि कोई ऐसी प्रोडक्ट या ऐसी नीश फाइंड करो जो कि आप कस्टमर को 1000 रुपए की चीज बेच रहे हो, ना कि 1000 रुपए की खुद लाके उसको 3000 की बेच रहे हो। ठीक है, तो पहली चीज ये, वकास मैंने आपको मैसेज पढ़े, मैं अभी आपको जवाब देता हूँ उस पर। पहली चीज ये कि आप अपनी प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करो, इस प्रोडक्ट को आप पार कर दो कि यार मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ जाए इस बड़ी प्रोडक्ट को टेस्ट करने का, फिर मैं इसके ऊपर पैसा लगाऊं। छोटी प्रोडक्ट है, 1000 से नीचे की प्रोडक्ट है, तो उसको आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 700 रुपए की चीज बेच रहे हो, वो हाथ के हाथ आपकी चीज बिकती जाएगी। ठीक है,
तो कोशिश करो कि किसी ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड करो या हंट करो या क्रिएट करो, प्रोड्यूस करो, प्रोडक्शन में जाओ कि जो कि आपको 200 से 300 रुपये में उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट होती हो, आप उसको इजीली 700-800 रुपये की बेच दो, उससे थोड़ा सा पैसा जमा करो और फिर जाओ आप इस 3000 वाली प्रोडक्ट के पीछे। इसको टेस्ट करने के लिए यार ये बिकेगी नहीं बिकेगी, इसकी ऑडियंस सेग्रीगेशन करनी है, अपने ऑडियंस को बिल्डअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पैसा लगता है, तो मैं वो वाली चीज़ें बाद में करूँ, ठीक है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे भिजवाना, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उस पर बात करता हूँ फिर। अच्छा, दूसरी चीज़ आ गई कि हमें कब पता चलेगा हमारी ये ऑडियंस या जो हमारा पिक्सल है वो वार्म अप हो चुका है या फिल्ड हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो पिक्सल वार्म अप है ना स्टार्ट में, ठीक है, वो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके पास पेज व्यूज या जो आपका जो फर्स्ट कन्वर्जन है उसमें कितनी ऑडियंस जमा होती जा रही है। मोर देन 10,000 15,000 ऑडियंस इज इनफ फॉर अ स्टार्ट, ठीक है। और ये आपको पता कैसे चलेगा, जिस टाइम आप अपनी ऑडियंस को बनाने जाओगे तो वहां पे आपके पास ऑडियंस पॉपुलेटेड लिखा हुआ आ रहा होगा, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, 3 लाख है, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको उस ऑडियंस वाले सेगमेंट में भी बताऊंगा कि उसको अपने बिल्डअप कैसे करना है, उसको बनाना कैसे है और उसको फिर चलाना कैसे है। उम्मीद है वकास वारी मुझे याद है लास्ट सेशन में आपने क्वेश्चन किया था और फिर आप साइन आउट हो गए थे, चले गए थे जिस टाइम आपको मैंने मैसेज पढ़ा था। सर स्टेशनरी आइटम में जा सकते हैं, देखिए हर किस्म की पाकिस्तान में आप नीश पे जा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेसेस खाली हैं हर किस्म की नीश के अंदर, बट आपको कुछ चीज़ों पे ना कुछ बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जिसको आप इस टाइम ब्रीच नहीं करो। मेरे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट कह लो, स्टूडेंट कह लो, दोस्त कह लो, जो कुछ भी है। सो वो आया मेरे से सियालकोट से मुझसे मिलने के लिए, और जी मैं इस चीज़ में काम करूँ, मैं उस चीज़ में काम करूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं इसकी प्रोडक्शन शुरू कर लूँ। सो वो बेसिकली था, एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान में, उसके ऑनर्स में था, उसके डायरेक्टर्स में था। उनकी अपनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उनके अपने पूरे पाकिस्तान में वो सप्लाई करते हैं रिटेल। एक प्रोडक्ट है किसान दलिया के नाम से, ठीक है, शायद आप लोगों ने सुना हो किसान दलिया, तो वो उनकी प्रोडक्ट थी। और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट है, रस भी बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, हजारों चीजें हैं उनकी। सो उनके पास पैसा है खेलने के लिए, उनके पास पैसा है लगाने के लिए, ठीक है। हमने क्या करना है, बहुत छोटे स्केल से हमने 12-15 हज़ार रुपए में 200-300-400 रुपए वाली कुछ चीजों को जमा करना है। उसी 12-15 हज़ार में थोड़ा सा हमने फेसबुक मार्केटिंग स्पेंड निकालना है, वो स्पेंड करना है, उससे कुछ पैसा कमाना है और उससे फिर हमने उस चीज को स्केल अप करना है, ठीक है। अब आपके पास कितना पैसा है आई डोंट नो, ये आपने डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है। 1,000 से नीचे वाली चीज लेके आओगे, आपकी चीज जल्दी बिकेगी, 100 रुपया प्रॉफिट रख लो, 1,000 प्रोडक्ट बेच लो। या आप 1,000 रुपया प्रॉफिट रख लो तो आप 10 चीजें बेच लो, 1,00,000 रुपया प्रॉफिट रख लो तो महीने में एक चीज बेच लो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपने किस बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करना है। अच्छा जी, आसिफ साहब, जी आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा सर, बस मुख्तार सा छोटा सा सवाल है मेरा। सर मैं बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मैंने 10 साल जॉब की है, रिसेंटली रिज़ाइन करके मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस मेरा कुछ इस तरह का है, मेरी फैमिली में 3-4 स्किन के डॉक्टर थे। तो मैंने स्किन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मेडिकेटेड, जिसमें फेस वॉश है, 3 सोप हैं, उसके अलावा मॉइस्चराइजर है और सन ब्लॉक है। तो मेरी 6 से 7 प्रोडक्ट हैं। तो इस सिलसिले में सर मैं मुझे आप ये सपोर्ट चाहिए कि मुझे मुल्तान में एक तो कोई सपोर्ट कर दे कि मैंने इसको ऑनलाइन कैसे, मतलब सिर्फ फेसबुक पेज से मैं चला लूँ, 6-7 प्रोडक्ट हैं, या वेबसाइट पे जाऊँ। एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि सर मुल्तान में अगर मुझे ये सारा कुछ करवाना हो, वेबसाइट का वगैरह का काम, तो ये मुझे कौन सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे? वैसे फिजिकली तो मैं डॉक्टर से अपना प्रोडक्ट चला रहा हूँ अभी। ओके थैंक यू। ओके ओके। अच्छा देखिए, जो आपकी कैटेगरी जो है ना, वो जो नीश है ना आसिफ साहब, ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, ठीक है। आसान इस सेंस में है कि यार ये बिल्कुल ही फीमेल ओरिएंटेड चीज प्रोडक्ट है और वो इजीली फीमेल्स बाय कर लेती हैं। मुश्किल इस सेंस में है कि इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बिल्डअप होता जा रहा है,
ठीक है। शायद अफरीदी ने अपना एक ऑर्गेनिक का ब्रांड लॉन्च कर दिया, वहाँ से वो भाभी का नाम क्या था, सानिया मिर्जा, उसने परफ्यूम लॉन्च किया, अभी वो ऑर्गेनिक लॉन्च कर रही हैं। बहुत सारे मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, 3-4 जो टॉप के प्लेयर्स हैं, मैं ऑलरेडी उनके साथ काम भी कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा पर बिकता है, अच्छा बिकता है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी होनी होनी चाहिए, उसकी पैकिंग अच्छी हो, उसके कस्टमर ट्रस्ट के लिए उसके पास मवाद होना चाहिए, उसके पास डाटा होना चाहिए कि हाँ यार ये ऑथेंटिक चीज़ है, इससे फ़ायदा होगा और वो सारी चीज़ें। तो अच्छा बिकता है। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप करना, डिटेल्स वगैरह मैं आपको मुल्तान में ही किसी के साथ कनेक्ट करवा देता हूँ, जो कि आपको ये सारी चीज़ें बिल्डअप करके और वो उस सारे मॉडल को क्रिएट करके दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद जी ड्रॉप शिपिंग के लिए अच्छा होलसेलर सजेस्ट कर दें, इनका प्रोडक्ट हम सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकें। नुमान, ड्रॉप शिपिंग वाले में जाते हो या उसमें ना, तो आपको मार्जिन्स और वो सब चीज़ें थोड़ा सा माइंड में चीज़ें रख के चलाना पड़ता है। सेकेंडली, पाकिस्तान में कोई ऐसा भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल चल नहीं रहा जिसको मैं रिकमेंड करूं कि यार ये अच्छा है। 2-4 हैं, आई थिंक वो इतने ज़्यादा ऑथेंटिक अभी नहीं है, बट शायद वो आगे जाके को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाए। और एक मॉडल के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से। मेरे एक दोस्त हैं, अजीज़ हैं, फ़हीम रज़ा साहब, एक हमने उनके साथ सेशन भी किया था, उनके पास कुछ इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है, बट उसको थोड़ा सा हम प्रोलॉन्ग वो इस सेंस में हो गया कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम और वेंडर्स को ऐड ऑन करें, हमारी प्रोडक्ट लाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आप लोग जिस टाइम हम आप लोगों को वो दें तो आपके पास एक अच्छा खासा प्रोडक्ट लाइन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर सको। ये डायल जीरो के साथ आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बेसिकली डायल जीरो की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है कि आप उसमें एडवांस में आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। और जो मिनिमम आपका अकाउंट वो खोलते हैं, मेरे ख्याल से वो 2 लाख के 2.5 लाख स्टार्ट में लेते हैं, ठीक है। और उस पर वो अकाउंट खोलते हैं और उसके बाद फिर दूसरी चीज वहां पे होती है, वो टैक्स चार्ज करते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो 1% चार्ज कर रहे हो, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं। और आप डायल जीरो से काम करें तो आपको 17% जीएसटी देना पड़ता है, जो कि 1 लाख के पीछे 17,000 रुपये बनते हैं। आप 2 लाख रुपए जमा कराते हो तो आपका 34,000 रुपया तो सिर्फ टैक्स में कट जाएगा। इसलिए डायल जीरो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। हम ब्रांड्स यूज़ करते हैं, हम लेट्स सपोज कि मैं बियॉन्ड ईस्ट पे काम कर रहा हूँ, या 2-4 और ब्रांड्स हैं, तो हमारी डेली की स्पेंडिंग जाती है, तो हमने 5 मिलियन, 6 मिलियन, 50 लाख, 60 लाख रुपये अभी एक दिन में फेसबुक के ऊपर स्पेंड किया हुआ है। फिर वो क्रेडिट कार्ड से इम्पॉसिबल होता है इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन करना, फिर हमें मजबूरन डायल जीरो के ऊपर जाना पड़ता है। क्योंकि डायल जीरो से पहले फेसबुक हमें डायरेक्ट लाइन अकाउंट देता था, जो कि डायल जीरो काम करते हैं, बट वो डायरेक्टली पहले फेसबुक के साथ होता था, बट अब वो डायल जीरो आ गया तो वो फेसबुक के डायरेक्ट जो अकाउंट्स है वो नहीं मिलते, डायल जीरो के थ्रू ही करना पड़ता है। ओके सर, ऑनलाइन शूज़ के लिए स्लीपर्स वगैरह बना सकते हैं कहीं, मैंने बहुत बड़ा ब्रांड है उनका हम चला सकते हैं सर, ऑनलाइन शूज़ लाइक स्लीपर्स वगैरह का कर सकते हैं। इसमें बहुत मुझे वसीम आपके सवाल की एग्जैक्टली समझ नहीं आई। आप बना रहे हो जूते जो कि आप ब्रांड्स को दे रहे हो जो बेचना चाहते हैं। But what about HHC dropshipping, is it best or not? यार ऑनेस्टली HHC का मैंने सुना भी हुआ है, और CPC के इवेंट में इन लोगों से मुलाकात भी हुई थी। मैंने उनकी वेबसाइट एक दफ़ा विजिट की थी, मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी, बट ऑब्वियसली वो ऑथेंटिक मेरे पास उस तरीके के नहीं है, फीडबैक नहीं है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैंने भी नेक्स्ट वीक जाना है कराची, और ये लोग भी कराची में बैठे हुए हैं, तो मैं इंशाल्लाह इनके साथ मुलाकात करूंगा, उनका बिजनेस मॉडल समझ के थोड़ा सा आइडिया लेके फिर मैं आप लोगों को उसका भी बताऊंगा। और अगर मुझे समझ में आई चीज़ और वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बैठ कर उनके साथ सेशन करके आप लोगों को हम उन चीज़ों में बताएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है इसका इंशाल्लाह हम एक सोर्सिंग वाला पूरा आप लोगों के साथ करेंगे। गूगल मर्चेंट के सेशंस भी होंगे। गूगल के लिए हमने एक 22 नकवी को पकड़ा हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपर्ट इन गूगल मार्केटिंग। इंशाल्लाह जी कोयटा में भी आप लोगों से रिपोर्ट होगी। अभी कराची का प्लान है,
नेक्स्ट वीक 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक 4-5 दिन में तो कराची में ही होऊंगा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम कोई मुलाकात का सेटअप कर लेंगे। ठीक है जी, तो वो हम यहीं पे लगाते हैं अभी फ़िलहाल के लिए ब्रेक। आयशा, अभी फिजिकल क्लासेस नहीं होंगी सर, अवेयरनेस कैंपेन और ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन और कन्वर्जन कैंपेन पर कितनी स्पेंडिंग करें? वकास, मैंने आपको बताया कि मैं ना आपको छोटा सा एक आइडिया दे दिया स्पेंडिंग और वो इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम कैंपेन का एक कैंपेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो वो कैंपेन स्ट्रक्चर में पूरा आपको यहाँ पे एक्सेल पे बना के दिखाऊंगा और इसके साथ ही हम उसकी मीडिया प्लानिंग और उसकी वो चीज़ें भी कर लेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, पेमेंट गेटवे यार, पेमेंट गेटवे पाकिस्तान में 97% इवन 98% कैश ऑन डिलीवरी चलता है, तो आप कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा आपके बैंक के पेमेंट गेटवे हैं, बी सिक्योर का पेमेंट गेटवे अच्छा चल रहा है, रिकमेंडेड है बी सिक्योर की वेबसाइट जाना, वहाँ से उसका पेमेंट गेटवे यूज़ कर लो, उनके साथ बात कर लो, इंटीग्रेशन वगैरह कर देते हैं। HBL बैंक का पेमेंट गेटवे है और बैंक अल फलाह का है, इजी पैसा का, जैस कैश का। बेसिकली इन तमाम पेमेंट गेटवे में प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई कोडर या कोई शॉपिफाई का जो एक्सपर्ट जो कोडिंग वगैरह करता है वो बंदा चाहिए होता है और वो आपको कनेक्टिविटी करवा के देता है, फिर थोड़ा सा कॉस्टली काम है। हमने बियॉन्ड इसके लिए अपने ब्रांड के लिए वेबसाइट पे वो पेमेंट गेटवे लगवाया था, तो आई थिंक 1.5 से 2 लाख रुपया उसके चार्जेस लिए थे कमेटी वालों ने उस पेमेंट गेटवे के इंटीग्रेशन के। ठीक है, माई क्वेश्चन इज इफ वी वांट टू परस्यू लोकल ई कॉमर्स एज अ कैरियर, ये आपकी सवाल है या आपका ये ख्वाहिश है अहमद? जैस कैश इजी पैसा इंटीग्रेशन कर सकते हैं जी, सब देखे कर तो सब कुछ सकते हैं, बट जैस कैश या इजी पैसा के लिए आपको आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, NTR होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो वो उसका एक प्रोसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी अहमद। याद है आपको या भूल गए? याद है, जल्दी सवाल पूछ यार। अच्छा, सवाल कुछ ऐसा है कि आपने मुझे देखा है, मेरा तकरीबन चल रहा है सारा, और मैं एक्चुअली इसी को ही आगे, मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट और IT भी आगे करना चाहता हूँ। लोकल ई-कॉमर्स समझिए, अभी छोटे ब्रांड खुद लॉन्च करके कर रहा हूँ, तो आगे बड़े ब्रांड में जाना चाहता हूँ। आप बड़े ब्रांड में काम कर रहे हैं, तो आपका जो जर्नी है, आप क्या किसी को दूसरे को रेकमेंड करेंगे कि वो भी इस तरह से लोकल ई-कॉमर्स जॉइन करके इसी को एज़ अ करियर बनाए? क्योंकि समझे मिनी उमर मुबीन बनना चाहता हूँ यार अल्लाह मैं, खैर ये करे, समझ। आप मिनी उमर मुबीन नहीं बनो, आप मुझसे भी आगे बढ़ो। मैं तो अभी बहुत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैं तो बहुत सीख रहा हूँ चीज़ें। देखो, आप लोकल ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, और आपने जॉब्स की बात की तो ई कॉमर्स पोजीशन की जॉब्स भी अच्छी खासी है मार्केट में और हाईली पेड है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे ऑफिस में जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो ई कॉमर्स वाले की है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर जगह पे ऐसा है कि जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो ई कॉमर्स डिपार्टमेंट की और ई कॉमर्स हेड की है। वो इसीलिए होती है क्योंकि बिजनेस का 60% 70% जो इनकमिंग है वो ई कॉमर्स के थ्रू आ रहा है। आपने एक स्टोर बनाया, उस पर करोड़ों रुपया लगाया, आपने उसकी डेकोरेशन की, स्टाफ रखा और इतना एम्पल स्टॉक और वो लाइटें और वो, आजकल तो बिजली के बिल भी नहीं पूरे होते, वो स्टोरों में लगती भी बड़ी बड़ी लाइटें हैं, तो उनका लाखों रुपए तो सिर्फ बिजली का बिल आता है, ठीक है। वो कर लो या एक वेबसाइट बना लो जहाँ पे चीज़ें लगाओ, 4-5 बंदे रखो, वेयर हाउस चलाओ और वहां से आप सामान अपना बेचना शुरू करो, कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ें वहां से मिल रही है, ठीक है। एक शॉप आपने बनाई और आप स्पेसिफिक सिर्फ एक एरिया को टारगेट कर रहे हो, बट एक ऑनलाइन वेबसाइट से आप पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया में ऑर्डर कर, अब जितने भी ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से ऑर्डर नहीं आते, बाहर से भी ऑर्डर आते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में आप उस अपने बिजनेस को लेके चल रहे हो और जिस तरीके कार से पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जितनी अभी तक हमें ग्रो की हुई नजर आती है ना, ठीक है, ट्रस्ट में ये 4 से 5% है। 94%, 95% अभी तक वो चीज़ें डार्क सर्कल के अंदर है, वो चीज़ें अभी तक बिल्डअप नहीं हुई हैं।
वो चीज़ें अभी तक उठ के नहीं आई। तो एक सेशन में मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि हर कोई अगर ई कॉमर्स सीख लेगा, ई कॉमर्स में आ जाएगा, तो खरीदेगा कौन? बेचने वाला हर बंदा होगा, खरीदने वाला कौन होगा? ठीक है, तो अभी तक आपकी ये जो मार्केट है ये 3 to 4% ही एक्सप्लोर की गई है। अभी तो फ्यूचर आना है, ई कॉमर्स का जो बूम है वो तो अभी आना है। ठीक है, एक सिंपल सी छोटी सी स्टडी है कि ई कॉमर्स वर्सेस रिटेल 0.2%, 0.02%। आपके पूरे पाकिस्तान में रिटेल पे कितनी शॉपिंग होती है? लेट्स सपोज 100 रुपए की शॉपिंग होती है, और उस 100 रुपए के अगेंस्ट पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन कितनी शॉपिंग होती है? 2 पैसे की। ठीक है, तो अभी इतना सा है आपका ई कॉमर्स, और इसने अभी बहुत बड़ा होना है। ठीक है, तो ये टाइम है, अभी आप इन चीज़ों को सीखना शुरू करो, अप्लाई करना शुरू करो, एग्जीक्यूट करना शुरू करो। अभी तो इंशाल्लाह दुनिया आगे बहुत बड़ी है और इन चीज़ों ने बहुत आगे जाना है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकात होगी। इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे नास के उस कम्युनिटी पेज के ऊपर। अगर हमारी नास पे अपनी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो उसको ज्वाइन कर ले। पहले हमारे पास वहाँ पे 500 फ्री स्टूडेंट थे, बट उसको हम एक्सटेंड करके 1000 तक लेके गए हैं, और आई थिंक 600-700 अभी ऑलरेडी वहाँ पे हो चुका है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप उसको ज्वाइन कर लो, ताकि ये हमारी जितने भी व्हाट्सएप वगैरह पे या फेसबुक आपको मिल रही हैं, ये कुछ दिनों में जस्ट वहाँ पे नाश की कम्युनिटी पेज के ऊपर ही आपको हमारे सेशन और सब चीज़ें नज़र आएंगी। फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर ये चीज़ें आपको फ्रेश सेशंस के लिंक और रिकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।